रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट विषय पर ये दूसरा ई लेक्चर है। इससे पहले भी एक ई लेक्चर इस विषय पर आ चुका है और उसमें रोकड़ प्रवाह विवरण का अर्थ और कौन कौन से मद उसमें शामिल किए जाते हैं उसके बारे में विस्तार से बताया गया था। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप जरूर देख लें, क्योंकि वो वीडियो इस वीडियो से संबंधित है। रोकड़ प्रवाह विवरण फंड फ्लो स्टेटमेंट सेकंड, और ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। ईएफएम सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएलएस राजकीय महाविद्यालय कालीडरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का इस ई लेक्चर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रारंभ अपन करते हैं। पुनः आपका स्वागत है। फॉर्मेट ऑफ कैश स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट मेथड, इसको अपन समझ लेते हैं, जिससे कि जो सवाल इस पर आधारित है उसको अपन आसानी से कर सकें। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जैसा कि आपने पहले वाले ई लेक्चर में, जो कि इस पर पहला ही वीडियो लेक्चर है कोष प्रवाह विवरण पर, रोकड़ प्रवाह विवरण पर, उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कौन कौन से आइटम लिए जाते हैं उनको विस्तार से समझा था। उसी के आधार पर यह फॉर्मेट जो है बनाया गया है, जिससे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ली गई है, जिसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम यहां लिखते हैं अपन। उसके बाद एडजस्टमेंट करते हैं ऐड करने के लिए। ये वही सारे एडजस्टमेंट है जो कि अपने फंड फ्लो स्टेटमेंट में, जो आपने देखे होंगे पहले मेरे वीडियो लेक्चर में। अगर नहीं देखे हैं आपने तो वो भी आप जरूर देख लें। उनको ऐड किया जाता है। कौन कौन से? डेप्रिसिएशन, गुडविल, रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स एक्सेट्रा। और इसमें लेस किया जाता है डिविडेंड रिसीव्ड इफ इंक्लूडेड इन प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसके बाद जो इनका दोनों एक एडजस्टमेंट करने के बाद नेट प्रॉफिट में जो राशि निकलती है वो होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यानी वर्किंग कैपिटल अभी चेंज जो एडजस्टमेंट है वो नहीं किया गया। उसमें कैसे किया जाएगा? ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, यानी स्टॉक है या डेटर्स है या बिल्स रिसीवेबल है, वो अगर डिक्रीज हो रहा है, दो बैलेंस शीट दी गई है उसमें डिक्रीज हो रहा है, जिसमें कैश एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, तो उनको ऐड कर देंगे अगर डिक्रीज हो रहा था। इसी प्रकार से अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जिसमें एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी होती है? क्रेडिटर्स, वो इंक्रीज हो रही है, या बिल्स पेबल वो इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी ऐड कर देंगे। लेस कौन कौन से करेंगे? इंक्रीज इन करंट असेट्स। अगर करंट असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, इसके अलावा जैसे स्टॉक है, डेटर्स है, वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो लेस करेंगे। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल, वो डिक्रीज हो रही है तो वो लेस कर देंगे। तो इसका एडजस्टमेंट करने के बाद इसमें यह आएगा कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश जनरेट हुआ है, इसमें से अगर लेस कर देंगे तो इनकम टैक्स पेड अगर लेस कर देंगे तो नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। ये ए टोटल कहलाएगा।
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ज्ञात करने के बाद हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, जिससे कैश इनफ्लो की इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को शामिल करते हैं, वो भी कहलाता है। जैसे अपन पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में, इसमें कौन कौन से शामिल किए जाते हैं? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इससे कैश क्या है, वो आउटफ्लो हुआ है। तो जब कैश आउटफ्लो हुआ है तो ये अपन ब्रैकेट में निकल लगेंगे। इसका अर्थ यह है कि ये माइनस में है, यानी कैश आउटफ्लो हुआ है। और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में कौन कौन शामिल करेंगे? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। इन सबसे कैश जो है वो इनफ्लो हुआ है, इससे आउटफ्लो हुआ है और इससे कैश इनफ्लो हुआ है। तो कैश इनफ्लो हुआ है तो वो भी लिखेंगे अपन। इसको ये नेगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा। नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, ये बी कहलाएगा। यहां पर इसका आ जाएगा टोटल कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, ये टोटल बी कहलाएगा। तीसरा जो अपन ज्ञात करेंगे, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इसको भी अपन पहले ई लेक्चर में अपने जो पहला वाला वीडियो है उसमें समझ चुके हैं। ये कहलाएगा सी। इसमें कौन कौन से दिखाएं? इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। ये सब इंक्रीज हुए हैं, लॉन्ग टर्म लोन या शेयर डिबेंचर। तो यहां आपका आ जाएगा। अगर रीपेमेंट हुआ है, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, डिविडेंड पेमेंट किया है, इंटरेस्ट पेड किया है, या डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट है, तो ये इस सबसे क्या कैश आउटफ्लो हुआ है, तो ये ब्रैकेट में आएगा, यानी ये क्या है? नेगेटिव में आएगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ये कहलाएगा सी। तो अपना ए, बी और सी तीनों अपन ने याद कर लिए। ए के अंदर अपन ने याद किया था जो अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थी, बी में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज और सी में फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तीनों को ऐड कर लिया, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, ए प्लस बी प्लस सी, यह आ जाएगा। इसके बाद जो बैलेंस शीट दे रखी होगी उसमें जो बैलेंस दे रखा होगा बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश का, वो यहां आ जाएगा। इसमें से इसको एडजस्टमेंट करेंगे तो एक कैश एट द एंड आ जाएगा। ये दोनों जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होंगे ये वही होंगे जो बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन में दे रखे होंगे। अब इसको एक आगे उदाहरण दिया गया है, उससे अपन समझ लेते हैं, जिससे सारे अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। रखा था कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2006, लायबिलिटीज और असेट साइड्स दे रखी है। लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल 70,000 और 17,000, तो किसी प्रकार का जो कैश फ्लो नहीं हुआ है। सिक्योर्ड लोन पहले कुछ नहीं है, फिर 40,000, यानी कैश इनफ्लो हुआ है 40,000 से। क्रेडिटर्स 14,000 और 39,000। जैसा आपको बताया था कि करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो अपन इसको ऐड करते हैं क्योंकि कैश इससे इनफ्लो हुआ है। टैक्स जो पेबल है 1,000 और 3,000, इसके लिए अलग से खाता बनाया जाएगा। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दे रखा है 7,000 और 10,000, टोटल आ गया 92,000 31/3/2005 का, और 31/3/2006 का 1,62,000। फिक्स असेट दे रखा है बैलेंस 50,000 और 91,000, इसके लिए भी अलग से खाता बनाना पड़ेगा। इन्वेंट्री दे रखा है 15,000 और 40,000, यानी इन्वेंट्री करंट असेट्स जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो अगर करंट असेट्स इंक्रीज होता है तो इसका मतलब कैश आउटफ्लो है, तो ये उस तरीके से दिखाया जाएगा। डेटर्स भी
5,000 और 20,000 इंक्रीज हुआ है, करेंट एसेट्स इंक्रीज हुआ है, इसको भी अलग से दिखाया जाएगा। कैश जो है अपन लेंगे नहीं, तो इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000 और 4,000 ये भी इंक्रीज हुआ है करंट एसेट्स, तो ये भी कैश जो है आउटफ्लो है, टोटल वही आ गया। इसके अलावा और का इंफॉर्मेशन जो दे रखी है सवाल में, अदर इंफॉर्मेशन, ओपनिंग इन्वेंट्री वही 15,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री वही 40,000 दे रखा है। सेल्स दे रखी है 1,00,000, परचेज 98,000, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 27,000, जनरल एक्सपेंसेस दे रखा है 9,000, डेप्रिसिएशन दे रखा है 8,000 जो कि फिक्स एसेट्स में अपन इसको एडजस्टमेंट करके दिखाएंगे। इंटरेस्ट दे रखा है 2,000, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 4,000, डिविडेंड पेड 1,000 और नेट प्रॉफिट 4,000। और क्या कह रहा है, फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये अपन का इसको निर्माण करना है। तो आगे इसको दिखाया गया है कैसे इसका निर्माण अपन को किया जाता है, कैसे करना है। तो उसी फॉर्मेट के आधार पर जो अपन ने अभी किया, उसी के आधार पर कैश फ्लो स्टेटमेंट इन डायरेक्ट मेथड्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2006 का अपन निर्माण करेंगे। उसमें सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ए ज्ञात करेंगे, जिसमें नेट प्रॉफिट अपना दे रखा था 4,000 वो लिया आपने, एडजस्टमेंट ऐड किया आपने, डेप्रिसिएशन दे रखा 8,000 पिछली वाली स्लाइड में देखिएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा 4,000 और इंटरेस्ट दे रखा 2,000, सबको ऐड कर दिया तो यह आया 14,000, ये ऐड कर दिया इसमें। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस आया 18,000। इसमें एडजस्टमेंट करना था अपन को, करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन डेटर्स 15,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 25,000, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000, तो करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है। तो करंट एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कैश आउटफ्लो है, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी ये नेगेटिव में है तीनों राशि। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब कैश इनफ्लो है, कितना है 25,000। इसका टोटल किया 40,000 प्लस 2,000 42,000, 42,000 माइनस 25,000, तो कितना आएगा नेगेटिव में, ब्रैकेट में 17,000, यहां दे रखा 8,000। तो कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया 18,000 माइनस 17,000 1,000। टैक्स जो पेड हुआ क्योंकि कैश आउटफ्लो है तो यही ब्रैकेट में दिखाएंगे 2,000, पैसा गया। तो नेट कैश फ्लो वो है 1,000 नेगेटिव में, किसका, आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, ए का। दूसरा बी में कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स है, तो ये भी कैश आउटफ्लो है, पैसा गया है, तो ये भी आप 49,000 ब्रैकेट में दिखाओगे। इसके अलावा कोई भी और एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में शामिल नहीं है, तो यही आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज 49,000 ब्रैकेट में। यहां कितने दे रखा है 1,000, दोनों माइनस में है, तो ब्रैकेट में कितना है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज दोनों की मिला के, यानी ए प्लस बी अगर अपन किया तो कितना है 50,000 नेगेटिव में। सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ए और बी को अपन समझ चुके हैं। इसमें इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल नील होगा क्योंकि 70,000 और 70,000 था तो कैश फ्लो नहीं हुआ है। रेजिंग सिक्योर्ड लोन जो है वो बड़ा है 40,000 से, तो वो आ जाएगा। डिविडेंड पेड हुआ है 1,000 से, तो ब्रैकेट में आएगा, यानी नेगेटिव में आएगा। इंटरेस्ट पेड हुआ है 2,000, वो भी ब्रैकेट में आएगा 2,000, कैश आउटफ्लो में है। इसके बाद 40,000 में से ये दोनों राशि निकाल दी तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज आ गया 37,000। पिछली स्लाइड में आपने देखा ए प्लस बी अपन ने जो किया वो आया 50,000,
जो कि कैश आउटफ्लो या जो ब्रैकेट में था, तो 50,000 में से 37,000 निकाला, तो A प्लस B प्लस C आया, जो कि ब्रैकेट में कितना है 13,000। अब इसमें कैश एज ऑन 1/4/2005 जो अपना शुरू में क्वेश्चन में दे रखा है 20,000, वो इसमें से लेस किया, तो कैश एज ऑन 31/3/2006 वो आ गया 7,000। ये वही बैलेंस है जो क्वेश्चन में अपने को दे रखा था। तो ये इससे जांच हो गई कि अपन ने सवाल सही किया है। यहां पर दो खाते और हैं जिनको समझना जरूरी है अपन को। एक टेक्सास अकाउंट, क्योंकि ये लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस 1,000 यहां आएगा और क्लोजिंग बैलेंस 3,000 यहां आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है सवाल में शुरू में 4,000, वो अपन ने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। 2,000 क्या हुआ, बैलेंस भी कराया है, तो टैक्स पेड आया है, इसको अपन ने दिखा दिया। फिक्स्ड एसेट अकाउंट भी समझ लेते हैं अपन। ओपनिंग बैलेंस 50,000 यहां आएगा क्योंकि एसेट है। क्लोजिंग बैलेंस 91,000 यहां आएगा क्योंकि लायबिलिटी है। क्वेश्चन में दे रखा है डेप्रिसिएशन कितना है फिक्स्ड पे 8,000, वही दिखा दिया अपन ने। टोटल किया है इसका 99,000, इसमें से इसको घटाया तो बैलेंस भी कराया 49,000, तो ये क्या होगा परचेज, कैश आउटफ्लो हुआ है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो अपन ने दिखाया। तो इस तरीके से ये एक क्वेश्चन के द्वारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का अपन ने सवाल किया। मैं समझता हूं आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। मुख्य रूप से 3 जो चीजें हैं इसको अपने को ध्यान करनी है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन कौन से आइटम लेने हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में कौन कौन से लेने हैं, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कौन कौन से लेने हैं। फॉर्मेट को समझने के बाद, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको समझ जाएंगे। और वैसे तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है उसी से मिलता जुलता है, कुछ इसमें नई चीजें हैं। तो वो फंड फ्लो स्टेटमेंट कर अगर आपने वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं, वो 8 वीडियो हैं, वो जरूर देख लें आप। उससे आपको ये जो रोकड़ प्रवाह विवरण है जो कि दूसरा वीडियो है और जो पहला वीडियो है, उन दोनों वीडियो को समझने में आसानी रहेगी। आगे भी जो रोकड़ प्रवाह विवरण का जो तीसरा वीडियो आएगा वो भी आप जरूर देखिएगा, उसके भी आपको मदद मिलेगी इस विषय को समझने में। आपने ये ई लेक्चर देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।